ठीक है, तो अपन कहेंगे इसमें ना मतलब हाइड्रोजन गैस होता है, HCl गैस होता है, और फिर इसको अपन इसको ये एक हाफ सेल है। अब इसको या तो आप एनोड अज्यूम कर लो तो कैथोड से ज्वाइन कर लेना, अगर इसको कैथोड अज्यूम कर लिया तो एनोड से ज्वाइन कर लेना, लाइक दैट द इलेक्ट्रोड इज, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें अपन HCl लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 होगा, ये लेना होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये एक ग्लास ट्यूब होता है। अब इसमें स्पेशल क्या है, तो इसका स्पेशलिटी ये होगा, इट्स EMF is always assumed to be zero at all temperatures। इसको अपन स्टैंडर्ड जैसे यूज करते हैं। सो इसका EMF मतलब अपन कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, इट विल बी इक्वल टू 0 एट ऑल टेम्परेचर्स। ये इसका स्पेशलिटी अपन ने लिखा भी है, जो अपन SRP वैल्यू लिख रहे थे ना, तो उसमें अपन ने H प्लस साइन को लिखा भी है, इसमें H प्लस साइन को लिखा भी है, तो H प्लस साइन लाइक दैट वी हैव डन। ठीक है, तो इसमें अपन ने अज्यूम लिखा है, होता नहीं है, अपन ने अज्यूम किया है, इसलिए अपन इससे स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं कि इसका 0 लेके बाकी सबके लिए अपन ने कैलकुलेशंस की एट ऑल टेम्परेचर्स। दूसरा, व्हेन यूज्ड एट LHS, अगर अपन इसको LHS पे यूज करेंगे तो LHS का मतलब हो गया एनोड पे यूज कर रहे हो आप, तो एनोड रिएक्शन हो जाएगा फिर तो एनोड पे अगर अपन इसे यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ना, तो H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बता, दिस विल बी द रिएक्शन एट एनोड। अगर आप इसको एनोड पे यूज करोगे तो एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अगर अपन इसे यूज करेंगे कैथोड पे, व्हेन यूज्ड एट कैथोड, तो अपन कहेंगे भाई कैथोड पे अगर यूज करोगे तो यू भी ऑब्वियसली बात है, आप RHS की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कैथोड पे अगर आप यूज करोगे तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड टू H2। तो अपन क्या करेंगे सर, इससे फायदा क्या होगा, तो अपन ये बता सकते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोड को आप LHS पे रखोगे तो सोल्यूशन के अंदर ये जो H2 गैस है, ये सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को बढ़ाएगा, मतलब H2 विल गेट कन्वर्टेड टू H प्लस आयन, तो pH ऑफ द सेल कम होगा, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH कम होगा। सिमिलरली अगर इसको अपन ने कैथोड पे रखा तो इसमें H प्लस आयन क्या होगा, H2 में कन्वर्ट होगा, मतलब H प्लस आयन जो HCl में गिवन है वो H2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब pH बढ़ेगा, तो अपन pH कैलकुलेशंस की बात भी करेंगे इस सेल में। नॉट ओनली दिस, सभी में जितने भी सेल्स अपन बनाएंगे अपन pH कैलकुलेशंस की बात कर सकते हैं, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई वीक एसिड लेंगे तो अपन उसका के H प्लस आयन अपन को पता है, वीक एसिड लोगे तो H प्लस आयन ऐसे नहीं बता सकते कि सारा का सारा जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही H प्लस आयन होगा, उसको तो अंडर रूट ऑफ K इंटू सी, वो अपन को पता है, उसको अपन सोचेंगे बाद में, लेकिन अभी अपन को कुछ भी नहीं सोचना। अभी तो अपन कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका EMF आपने अज्यूम करना है 0, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा 0 अज्यूम करना है, दैट इज हाउ टू से दिस। एक और ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, बी दूसरे ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए अपन क्लोरीन इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। अब अपन कहेंगे सर क्लोरीन इलेक्ट्रोड अगर लिखेंगे अपन तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड ऐसे होगा, अब इसी को बना लेते हैं अपन, है जल्दी से बना लेते हैं अपन। तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए मुझे वापस ऐसे एक वेसल चाहिए, उसमें अपन क्लोरीन इलेक्ट्रोड बना लेंगे, और उस वेसल में एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड लगा लिया, और फिर उसके बाद अपन उसमें बना देंगे एक ग्लास ट्यूब, अपन ऐसे वो बना देते हैं ग्लास ट्यूब, इधर भी एक ग्लास ट्यूब ऐसे लगा देते हैं, राइट, और फिर उसके बाद अपन उसमें
मतलब एक वैसे बना देंगे अपन भाई ये। अब ये जो अपन लगाते ना ऐसे ये पार्ट, क्योंकि अगर एक सिर्फ एक वायर को सोल्यूशन में डिप करोगे ना तो फिर वो वायर अच्छा कंडक्शन नहीं शो कर पाएगा, इसलिए अपन इस वायर को क्या करते हैं, इसमें प्लेटिनम शीट कर देते हैं। ये प्लेटिनम वायर होता है जो प्लेटिनम शीट लिख लेते हैं, ये प्लेटिनम वायर था। लेकिन क्या होगा कि सोल्यूशन में अगर एक वायर को डिप करेंगे तो उसका सोल्यूशन से कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक शीट लगा देते हैं ताकि सोल्यूशन का इस शीट से कांटेक्ट, इस मेटल से कांटेक्ट अच्छा रहे। तो यहाँ पर भी अपन वही करने वाले हैं कि भाई क्लोरीन शीट है, यहाँ पर प्लेटिनम शीट है और ये प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम वायर हो गया और ये प्लेटिनम शीट हो गया, शीट हो जाएगा। यहाँ पर अपन सोल्यूशन रखेंगे। अब जो भी सोल्यूशन अपन सेल के अंदर रखते हैं ना वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। लेकिन इसमें अपन क्लोरीन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं Cl2 गैस लूंगा एट राइट ना, ये Cl2 गैस है एट मतलब वो प्रेशर अपन को गिवन होगा तो अपन P प्रेशर लिख लेते हैं, ये गैस है P एटमॉस्फेयर लिख लेते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए मुझे, तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं KCl भी ले सकता हूँ और मैं HCl भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें H प्लस साइन भी होगा, वो इंटरफियर कर सकता है, इसलिए अपन KCl ले लेते हैं। वरना मैं HCl भी ले सकता हूँ, मुझे Cl नेगेटिव चाहिए क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, तो द इलेक्ट्रोड विल बी रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल आपने एक ही लिखा हुआ है सर, व्हाट डज इट मीन? हाँ तो देखते हैं अपन इसको, मान लेते हैं अपन ने ये इलेक्ट्रोड, अब इसके लिए ईएमएफ थोड़ी जीरो लिखेंगे एट ऑल टेम्परेचर, ये जीरो थोड़ी होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो आपने बता रखा है मुझे, E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ना, Cl2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो आपने बताया हुआ 1.30 वोल्ट्स। आप एसओपी वैल्यूज जहां लिखे हैं ना वहां देखोगे तो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 1.30, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सो ये जीरो नहीं होगा, ये तो वो वैल्यूज जो अपन को गिवन होता है वहीं से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपन कहेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रोड्स में अज्यूम नहीं करना है जीरो, बस अपन कहेंगे अगर इसको एट LHS यूज किया, अपन को पता है ये ऑक्सीडेशन शो करने वाला है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इसका मतलब है Cl माइनस साइन Cl2 में कन्वर्ट होगा, +2 इलेक्ट्रॉन लिख देता है, मतलब ये रिएक्शन। भाई अगर LHS में किसी को यूज करोगे तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रखोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वही एनोड होगा, उसी पे ऑक्सीडेशन है, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर अपन RHS पे यूज करेंगे इसको तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, Cl2 gain electrons and convert into Cl minus। तो अब एक बात हमेशा याद रखो कि जो आप इधर लिखते हो ना सेल रिएक्शन लिखते हो ना, हाफ सेल रिएक्शन किसी भी सेल के लिए, तो इलेक्ट्रोड हमेशा रिवर्सिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू आयंस। इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू आयंस। मतलब दिस इलेक्ट्रोड जो ये अपन ने लिखा था, this electrode, ये hydrogen electrode is reversible with respect to H plus ion, or reversible with respect to H plus ion, with respect to H plus ion, and this will be reversible with respect to Cl minus ion. So electrode is a reversible, सभी electrode with respect to Cl minus ion। अब अपन को रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो अपन कहेंगे इसका ई नोट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इधर लिखा ना LHS पे, तो LHS पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो भाई ई नोट है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इधर तो अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन LHS पे, तो H2 विल गेट कन्वर्टेड टू H प्लस, सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इधर अगर आप लिखोगे तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख दूंगा, इधर अपन रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे। तो इधर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसमें अपन लिखेंगे H plus ion converts into H2, that is a reduction potential, oxidation potential or reduction potential।
सर इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल का मतलब है कि मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी भी हाफ सेल को LHS या RHS दोनों में रख सकता हूं। अगर LHS में रखूंगा तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, अगर RHS पे रखूंगा तो उस पर रिडक्शन होगा। मतलब इस पर डिपेंडिंग की बात, आपने LHS पे रखा है या RHS में, उसमें दोनों रिएक्शन हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो उसको अपन एग्जैक्ट मीनिंग बोलेंगे रिवर्सिबल। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है सर इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर अपन लिखेंगे, और कोई डाउट है किसी का, अपन देख लेते हैं एक बार। सर Cl माइनस आयन की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तो Cl के साथ कैथोड होना चाहिए ना। हाँ, तो अब अपन ने तो हाफ सेल लिखा, अपन ने कोई पूरा सेल थोड़ी बनाया। अपन को पता है Cl की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अपन अगर अपन को बनाने के लिए बोलेंगे कोई, तो अपन तो Cl को पॉजिटिव है ना SRP, तो अपन ने कहा था जिसका SRP ज्यादा हो ना, उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना, तो सेल हमेशा वर्क डन करेगा। अपन तो अलग अलग पढ़ रहे हैं ना हाफ सेल्स, लेकिन रिवर्सिबल का मतलब क्या है भाई? अगर मान लो मैं इसके Cl है, अब ये मैं इसको K1O4 वाले से हाफ सेल के साथ कपल करता हूं, उसका तो EMF कितना होता है 1.51। अब बताओ Cl को कहां रखो? अब तो तुम यही कहोगे ना सर इसका EMF ज्यादा, इसको कैथोड बनाओ, इसको एनोड बनाओ। डिपेंड करेगा ना किसके साथ रखें। नहीं, एनोड की तरह ट्रीट करना है तो एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? ये तो डिपेंड करेगा कि आप Cl को किसके रिस्पेक्ट में एनोड बना रहे हो। ये तो आधा ही सेल लिखा आपने। मान लो इसको इसके साथ यूज कर रहे हो, तो फिर ये कैथोड पे आएगा, ये एनोड पे आएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्योंकि इसका EMF, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है ना इससे। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन छीन सकता है इससे। वो तो डिपेंड करेगा ना किसके साथ अपन ने इसको कपल किया। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो? वो तो SRP वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, अगर तुम ये कहोगे सर किसी भी मेटल के कंपैरिजन में बताओ, वैसी बात है Cl की ज्यादा होगी। तो अभी अभी तो देखो अपन ने Cl को कहाँ लिखा हुआ है, और महंगे वाले मेटल के बाद होगा। भाई जहां पर अपन लिखेंगे वो भी तो देख लो आप, कहां पर SRP वैल्यू है उसका, तो वो देख के अपन बताएंगे। तो वो डिपेंड करेगा अपन किसके साथ लिख रहे हैं उसे, है। इस वाले RHS वाले को थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं मैं, ताकि अपन सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख पाए। अगर किसी को डाउट होगा तो वो खुद पूछेगा भाई। एक मिनट रुकना, मैं इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख दूं यहाँ पर, फिर मैं बता देता हूँ, और भी क्वेश्चन में बता दूंगा। यहाँ पर आपने Cl माइनस आइन, Cl2 ऐसे, इधर आइन और इधर Cl2, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और RHS पे अपन ऐसे कर लेंगे, RHS पे अगर लिखेंगे तो RHS पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 12। तो RHS का अगर ई सेल लिखना है अपन को, तो ई सेल अपन क्या लिखेंगे RHS का, तो अपन बता देंगे भाई। ई सेल का मतलब है RHS में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 विल गेट कन्वर्टेड टू Cl-, ऐसे। अब एक दो क्वेश्चन और आए, अपन एक बार देख ले पहले। सर एक मिनट है, सबके क्वेश्चन सर मैं पढ़ रहा हूँ वही क्वेश्चन। SHE में कौन सा भी शीट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, बट उस पर प्लेटिनम को पेस्ट कर देना चलेगा, कोई भी मेटल शीट। ठीक है, कोई भी मेटल शीट, उस पर प्लेटिनम का पेस्ट लगा देना। प्लेटिनम इसलिए क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होगा। सर दूसरा क्वेश्चन है, सर पीटी के जगह कोई और नॉन रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हैं? प्लेटिनम से ज्यादा नॉन रिएक्टिव कौन सा होगा, है ना? ठीक है, अब इसलिए अपन सेफ रह के प्लेटिनम को यूज कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन अपने पास, सर ये टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है,
इसलिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन, महंगे वाले मेटल, उतना तो याद करो। अभी एक साथ सारा क्यों कर रहे थे? फिर मैंने आपको नॉन मेटल्स के एसओपी बताए। सारे एसओपी जो थे वो नेगेटिव थे, इसका मतलब उन सब के सारे एसआरपी पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट ना? अब मैंने जितना कहा था तुमसे उतना धीरे 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 करो ना। एक साथ मुझे पता है, पढ़ो, मैं भी पढ़ता था, तो कोई एक साथ बोले ना सब याद करने की, कैसे करूंगा? लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना इनऑर्गेनिक में इतना यूज करूंगा ना मैं, बगैर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ भी नहीं करूंगा, कोई केमिकल रिएक्शन। तो उससे अपन को जल्दी याद हो जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसे करना होता है। और मैंने कुछ चीजें जिसमें तुम गलती करोगे वो उनको अलग अलग लिखा था। पूरा मेटलर्जी अपन अभी पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें एक्सटेंसिव यूज होगा मेटलर्जी में, ठीक है ना? चलो, तो उसमें अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपन को याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी भी आप कर सकते हो तो अभी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो और भी अच्छी बात है यार, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे करवा लूंगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था इतना तो याद करो, एस ब्लॉक, फिर मैंने कहा था डी ब्लॉक, कहा था ना? अरे, फिर डी ब्लॉक और फिर उसके बाद बाकी, डी ब्लॉक फिर हाइड्रोजन और फिर महंगे वाले मेटल, ऐसे डी ब्लॉक, फिर एच और फिर कॉस्टली मेटल। उतना तो याद करो, इतना तो याद करो, फिर तो मैं धीरे धीरे करवा ही लूंगा। फिर अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे उस क्लास में, जो शाम वाली क्लास थी संडे को, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसमें अपन ने काफी कुछ अच्छे से मतलब चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे वो आएगा सब कुछ, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो अपन धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोड था। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड अपन ने, ये गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं अपन को, ग्लास और गैस। सर बोलो बोलो। सर 2 मिनट कॉपी करना। चलेगा। ग्लास इलेक्ट्रोड भी और गैस इलेक्ट्रोड, क्योंकि अपन यहाँ पर गैस यूज करें ना, यहाँ पर भी गैस यूज किया तो उसको गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते थे। ग्लास इसलिए वो ग्लास ट्यूब की वजह से अपन ग्लास इलेक्ट्रोड बोलते थे, ग्लास ट्यूब। स्कूल में अपन को ये बनाने के लिए भी पूछते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में काफी पूछेंगे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी पूछेंगे, डायग्राम भी बनाने के लिए बोलते हैं। अगर सब्जेक्टिव हुआ तो, ऑब्जेक्टिव हुआ तब तो अपन को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। हो गया? आपको कुछ महाराष्ट्र बोर्ड का मालूम पड़ा है क्या कि एमसीक्यू का पेपर है कैसा बोर्ड का? देखो अभी तक कुछ भी नहीं आया ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीबीएसई करेगा वो महाराष्ट्र बोर्ड करेगा, है ना? जो सीबीएसई करेगा वो महाराष्ट्र बोर्ड करेगा। सर लेकिन शायद हमारा 2 बोर्ड नहीं होगा जैसे सीबीएसई का, अगर रहता तो अभी तक बोल देते हमको ना। अब देखते हैं अपन कुछ ना कुछ, अब जैसे ही कुछ रिलीज करते हैं वो तो हम लोग पहले ही वैसे ही ग्रुप में डाल देते हैं अपने, उनको रिलीज करने तो देखते हैं, है ना? अपन तो प्रिपरेशन यही करेंगे कि ऑफलाइन ही होने वाला है फाइनल एग्जाम, ठीक है? तो अपन बता सकते हैं कि भाई सबको समझ में आया क्या है ये, मतलब अपन ने क्या क्या पढ़ा। अब 25% पोर्शन डिलीट कर दिया है, अपन को कोई बता रहा है कि अपना 25% पोर्शन डिलीट कर दिया है, लेकिन मेंस और एडवांस ने नहीं किया है, मेंस और एडवांस ने नहीं किया, महाराष्ट्र बोर्ड ही करेंगे। चलो, तो अपन ने गैस इलेक्ट्रोड पढ़ा, जिसमें अपन ने देखा कि भाई ग्लास ट्यूब होगा और इसमें हाइड्रोजन गैस लेंगे अपन और इसमें प्लेटिनम शीट लगाएंगे ऐसे, तो ठीक है, विल राइट दैट। इसमें Cl2 गैस, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोड था, बी अपन ने जो पढ़ा वो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, जिसमें अपन ने क्लोरीन गैस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से KCl दिया था। अब दूसरे इलेक्ट्रोड की बात, सेकेंड इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स,
सेकंड में लूंगा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। अभी मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में मैं क्या करूंगा, इसमें मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स में मतलब एक मेटल होगा जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड होता है, ये वही इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो अपन ने लिया था पहले। तो भाई एक सेल ले लेते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उस इलेक्ट्रोड पे अपन को पता है ऐसे आप शीट लगा लोगे, ये जैसे अपन ने कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड पढ़ा बिल्कुल वैसे ही होगा ये। तो अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पर मेटल रॉड होता है, मैं एक मेटल ले ही लेता हूँ, जिंक रॉड होता है, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन होता है, ये मेटल आयन हो गया। मैं मेटल आयन को एन पॉजिटिव लिख लेता, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता दैट्स ऑल, और इसको मेटल लिख लेता एम। तो उसकी जगह अपन ने एक जिंक ले लिया कि ठीक है यार, मतलब जिंक की जगह कोई भी मेटल हो सकता है। सो जिंक सल्फेट वो सोल्यूशन हो जाएगा, 1 मोलर ले लेते हैं अपन तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, लाइक दैट वी कैन राइट। अब इसमें अपन कहेंगे अगर मान लो इसको यूज किया अपन ने एट LHS, अपन को पता है आप ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, जिंक विल गो इनटू जिंक आयन, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और जिंक विल गो इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आप लिखोगे। और अगर RHS होगा एट RHS, ठीक है, तो अपन कहेंगे एट RHS ऑब्वियसली बात है इसमें रिडक्शन होगा, अगर इसको RHS पे यूज करूंगा तो जिंक आयन विल गो इनटू जिंक, तो अपन लिखेंगे ठीक है जिंक आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RHS का रिएक्शन, ठीक है। अब अपन कहेंगे मान लो सर मेरे पास ऐसे गिवन है और मुझसे कहा गया कि इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करो कितना होगा, तो कभी भी एक हाफ सेल का पोटेंशियल अपन नहीं बता सकते, हमें कंप्लीट सेल बनाना ही होता है। So we'll write that potential of any half cell, can be calculated by coupling it with standard hydrogen electrode, ये इसका यूज होता है। मान लो आपने मुझे कोई एक इलेक्ट्रोड दे दिया, हाफ सेल दे दिया, और पूछा कि इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करो कितना है, मैं कैसे बताऊंगा इसका कितना पोटेंशियल। भाई अपन ने लिखा जिंक आयन, इसमें जिंक है, इसमें जिंक सल्फेट है, ठीक है, अपन को इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है, जिंक आयन गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल -76 वोल्ट, ठीक है। ये तब है ना जब ये 1 मोलर है। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे पास एक जिंक इलेक्ट्रोड गिवन है, और ये जिंक इलेक्ट्रोड गिवन है, हाफ सेल गिवन है, ये जिंक है, और इसके अंदर मैंने जिंक आयन ले लिया, ये 0.2 मोलर है, बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो अपन कहेंगे नहीं बता सकते, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये यही रहेगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, यहाँ आपने 0.2 दिया है, तो अपन कहेंगे अगर आपको इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इसको कपल कर दो SHE के साथ। SHE को कहां रखूं मुझे कैसे पता चलेगा, तो अपन कहेंगे जिंक है ना डी ब्लॉक मेटल है, और हाइड्रोजन 0 होता है और ये नेगेटिव होगा, कोई भी डी ब्लॉक हो सकता है, जिंक है ना माइनस क्योंकि वो डी ब्लॉक है, हाइड्रोजन 0 होता है, SRP वैल्यू अपन सबको पता है, तो अपन कहेंगे अच्छा तो ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन 0 होता है, तो एक काम करते हैं इसको SHE को यहाँ कपल कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये प्लेटिनम वायर है, H2 गैस ले लेता हूं, अभी आपने बनाया है वो अच्छे से बना लेंगे अपन, तो अपन कहेंगे ऐसे कपल्ड करेंगे तो अपने पास EMF आ जाएगा, तो अपन कहेंगे EMF कैसे आएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई इस पे तो रिएक्शन यही होगा, इसका रिएक्शन तो है जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका रिएक्शन होगा ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू H2। अभी आपने बताया मुझे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ना ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, अगर स्टैंडर्ड है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 298 केल्विन अपन ने लिखा, एट ऑल टेम्परेचर लिखा, स्टैंडर्ड बाकी मेटल्स के लिए 298 केल्विन, ये ऑल टेम्परेचर्स पे है क्योंकि स्टैंडर्ड अपन अज्यूम कर रहे हैं उसको 0, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इसमें अपन क्या करेंगे इसको कपल्ड कर दिया,
इसके लिए अगर अपन चेक करेंगे, अब इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो अपन को पता है कैसे, एंड यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे तो आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, लास्ट क्लास में पढ़ा हमने। सेल पोटेंशियल होगा ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू क्यू लॉग ऑफ क्यूसी। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है इसका क्यूसी हमें क्या लिखना है। इसके लिए ई नॉट कितना होगा, 0, स्टैंडर्ड है ना। तो ये अपने पास ई सेल क्या आ जाएगा, अगर इसको कपल्ड करेंगे तो अपन कहेंगे ये ई नॉट, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा कैथोड पे, और ये ई नॉट ऑफ जिंक अपन लिख लेंगे उसमें, और माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना आ गया अपने पास, 2 आ जाएगा। अपन को पता है कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, वही 2 लिखना होता है। और लॉग ऑफ क्यूसी क्या आएगा, तो अपन कहेंगे क्यूसी में दैट विल बी, इन दोनों को ऐड करो जरा, तो अपन कहेंगे जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन गिव्स यू दैट इज जिंकाइन प्लस H2 गैस। ये क्यूसी होगा अपने पास। तो क्यूसी होगा अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंकाइन जो कि आपको 0.2 गिवन है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो कि आपको 1 एटमॉस्फेयर गिवन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और डिवाइड बाय मैं करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन क्योंकि वो 1 मोलर होगा, तो अपन को स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर होगा। सो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अपन को गिवन होगा। आपका आंसर आ गया कि इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा। इस सेल का पोटेंशियल कैसे पता चल गया अपन को, क्योंकि इस इक्वेशन में अपन को ये वैल्यू गिवन होगी मेटल की, ये गिवन है। अगर अपन चाहें तो लिख भी सकते हैं 0.76, ये तो 0 होगा, कैथोड माइनस एनोड। अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है कि भाई मुझे डाउट है सर SHE के बदले क्लोरीन वाले को गलत क्यों होगा। अगर अपन SHE के बदले क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन इज नॉट अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, उसके लिए ई नॉट 0 नहीं होगा ना भाई। इसके ये ना तो इलेक्ट्रॉन पुल करता है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन ऐसा नहीं करता। ई नॉट 0 अज्यूम करने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन देने का और लेने का टेंडेंसी एक जैसा है, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। उसके रिस्पेक्ट में तभी तो अपन ने उसको कहा था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अपन इसको रेफरेंस जैसे यूज करेंगे। हम कभी एक सिंगल हाफ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर करना है तो हमको उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कपल करना पड़ेगा, क्लोरीन से नहीं। क्लोरीन इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, इट इज नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अपन ने ग्लास इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड बोला है क्लोरीन को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड थोड़ी बोला क्लोरीन को। सबको समझ में आया, ठीक है भाई। तो अगर अपन को कोई भी हाफ सेल के बनाना और उसका अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, अपन उसको SHE से मर्ज कर देंगे। बस उस हाफ सेल का जो मेटल या कोई भी इलेक्ट्रोड है ना, उसका एक बार ईएमएफ बता दो, क्योंकि मैं उस ईएमएफ के वैल्यू को देख के, उसका साइन देख के ये चेक कर लूंगा कि अगर नेगेटिव है तो SHE को राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो SHE को लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। मतलब जो आप पूछ रहे थे ना कि इसको कहां रखना चाहिए, मैं आपसे बता रहा था ना, इन दोनों को कपल्ड करो, फिर ईएमएफ कैलकुलेट करो। तो इन दोनों को कपल्ड करोगे तो किसको कहां रखोगे, ऑब्वियसली बात है इसका ईएमएफ पॉजिटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, तो फिर इसको राइट हैंड साइड पे रखूंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो क्लोरीन कहां प्लेस किया जाएगा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो हाँ है। अगर है तो उसके कंपैरिजन में अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है तो उसको राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इससे भी ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन होगा, उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे, करेगा, राइट। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं मेटलाइन इलेक्ट्रोड। मुझे लगता है सबको समझना है व्हाट इज मेटलाइन इलेक्ट्रोड। वैसे तो ये इलेक्ट्रोड है, अपन ने इसको पढ़ रखा है, वो जो गैल्वेनिक सेल अपन ने पहले पढ़ा था उसी में बता दिया था। लेकिन अगर अपन को कोई हाफ सेल गिवन है तो और उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे हम किसी भी हाफ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर करने के लिए दोगे तो मैं उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल्ड करके कैलकुलेशन करूंगा।
थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड होता है मेटल 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 इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखता हूँ, तो सॉल्ट लिखने के बाद मजा नहीं आएगा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो अपन इस टाइप के इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं। इलेक्ट्रोड, अब पहले तो ये इलेक्ट्रोड मतलब समझाओ सर ये है क्या। अब मेटल रॉड, इसको मैं समझा रहा हूं ये है क्या। मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, विथ मेटल सॉल्ट। अब मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, तो पहले मैं एक सेल बना लेता हूँ, फिर अपन चेक करते हैं उसमें, है ना। सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, ये मेटल रॉड है और इसको पेस्ट कर देते हैं मेटल सॉल्ट के साथ, पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट से इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर लिया आपने मेटल सॉल्ट। सो मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट एंड अब इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेटल रॉड है, सिल्वर रॉड है, और इसको मैं सिल्वर सॉल्ट से पेस्ट कर लेता हूं। मतलब मेटल एक जैसा होना चाहिए, जिसकी रॉड है उसी का पेस्ट, पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट एंड dipped in strong electrolyte which has common anion with the salt, anion with the salt, ऐसे कर, मतलब एक मेटल रॉड हो, उस पर मेटल सॉल्ट पेस्ट करो और फिर उसको एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप करो जिसमें इस सॉल्ट का कॉमन एनाइन। चलो कैसे ले लेते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन, अब जिसका सोल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, ये हमेशा हमेशा होता है, तो अपन को भी लेना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया क्या करना है। अब रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मान लो इसको, अब ये तो समझ में आ गया अपन को कि देख भाई, इसको देख के एक बात तो समझ में आ रही है, इस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन नहीं है। इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास Cl माइनस आयन है, K पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के फॉर्म में। नो, इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। आपको इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग ही लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपको स्ट्रॉन्ग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन कहेंगे भाई देख, और कोई डाउट है किसी को, चलेगा। अब ना जैसे अपन समझ में आ जाए ना, नहीं आया समझ में तो आप बता दो और ठीक है चलेगा, अपन आगे देखते हैं क्या करना है। अब अपन देखते हैं कि सर देखो, मुझे एक बात पता है कि अगर आप इसे RHS पे यूज करोगे, अब देखना, पहले LHS की बात करते हैं यार, फिर RHS की बात करते हैं, क्योंकि पहले मोस्टली अपन LHS की बात करेंगे। तो अपन कहेंगे सर अगर आप इसे LHS पे यूज करोगे तो एक बात बताओ, LHS पे तो ऐसे रिएक्शन होगा भाई। LHS में क्या होता है कि सिल्वर मतलब मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, और मेटल यहां पर सिल्वर है मेरे पास, सो सिल्वर विल गेट सिल्वर आयन कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये जो सिल्वर है ना, वो सिल्वर आयन में कन्वर्ट होगा।
लेकिन अगर सिल्वर सिल्वर आयन में आएगा और सिल्वर आयन को अगर Cl माइनस आयन दिखे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहां प्रेसिपिटेट ना बने? मतलब सिल्वर आयन Cl माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये भी सॉलिड। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो सेल रिएक्शन होगा सर, वो तो ऐसे हो जाएगा कि सिल्वर पहले सिल्वर आयन में गया और वो सिल्वर आयन जो है वो AgCl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो अपन कहेंगे ये तो कैंसिल हो जाना, और अपने पास बचेगा क्या? सिल्वर है, ये सॉलिड है, और Cl माइनस आयन है और कन्वर्ट्स इनटू AgCl एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये बन जाएगा। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये भी सॉलिड है, ये एक्वस है, ये इलेक्ट्रॉन। और सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो अपन कहेंगे इस सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, इसका ई नॉट अपन को ऐसे गिवन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अगर अपन को गिवन होगा तो हाँ सेल वर्क करेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सेल वर्क के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब प्रोसेस क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है तो सेल वर्क नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। अब अपन कहेंगे सर अगर इसी सेल को मैं RHS पे यूज करूं तो चल RHS पे देखते हैं। So what will happen if the cell is used at RHS? At RHS. तो अपन कहेंगे सर RHS पर तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल आयन, और इसमें मेटल आयन जो है वो पोटेशियम है, इसमें तो सिल्वर था ही नहीं पहले से, पहले अपन बना लेते हैं फिर से। अगर मान लो इसको RHS पे यूज किया तो अपन एक बार इसको फिर से बनाते हैं, है ना, ताकि अपन को दिखे कि आप क्या कर रहे हो। देख अगर इसी सेल को मैंने RHS पे यूज करना है, सपोज करते हैं, तो अगर मुझे इसी सेल को RHS पे यूज करना है तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया अपने पास, और इसमें अपन ऑब्वियस सी बात है ये बना लेते हैं, ये पेस्ट था अपने पास, ठीक है, तो अपन ने ये पेस्ट बना लिया इसमें। तो अब सेल में अपन को पता है, आपने ये सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रखा है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और उस पे सिल्वर का ही मेटल सॉल्ट चाहिए मुझे, तो अपन ने कहा सिल्वर क्लोराइड ले लिया, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होना चाहिए जिसमें इस सॉल्ट का एनाइन कॉमन हो। इस सॉल्ट के एनाइन की कॉमन की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए ना कि ये सॉल्ट अपने आप डिसॉल्व ना हो इसमें, तो इस सॉल्यूशन में इस सॉल्ट को अपने आप डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि Cl माइनस आयन का AgCl के साथ कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो AgCl अपने आप डिसॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कॉमन आयन इफेक्ट है। जब अपन कहेंगे यहाँ AgCl पे नहीं जाएगा PPT, भाई ये सिल्वर आयन और ये Cl माइनस आयन इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट मेटल पे थोड़ी डिपॉजिट हो जाएगा। मेटल पे वही डिपॉजिट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल पे डिपॉजिट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ले किससे, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले, वही डिपॉजिट हो सकता है इलेक्ट्रोड पे। मतलब इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन तभी पॉसिबल था ना जब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को सिल्वर आयन लेता, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिल्वर वहां पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड थोड़ी लगा था उस सेल में, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, राइट ना। तो ठीक है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है अपन को, और फिर चेक करते हैं। तो अपन कहेंगे यहां पर सिर्फ, अब एक बात बताओ, इसमें मुझे कहीं सिल्वर आयन तो दिख नहीं रहा, ये मेटल है, ये पेस्ट के फॉर्म में जो अपने आप टूट नहीं सकता, तो फिर कैसे रिएक्शन होगा? तो अपन कहेंगे देखो, जब अपन इसको RHS पे यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब है अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, भाई RHS पे है ना, और ये कहां था, LHS, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को जाना था, ये LHS पे है ना, तो LHS पे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और RHS पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, यहां पर सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में डिपॉजिट होना है, लेकिन ये डिपॉजिट होगा कैसे जब इसके अंदर सिल्वर आयन है ही नहीं,
तो डिपॉजिट कैसे होगा? तो अपन कहेंगे देख, अपन ना एनर्जी दे रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना ऐसे, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो पहले क्या होगा, जो AgCl है ना वो AgN और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो AgN, क्योंकि अपन एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया ना, हमने दिया इलेक्ट्रॉन, हमने चार्ज दिया प्रोसेस करने के लिए, हम एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं कि प्रोसेस हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं ताकि प्रोसेस हो जाए। तो यहां पहले सिल्वर क्लोराइड जो है ना वो कन्वर्ट होगा AgN और Cl माइनस। अपने आप तो ब्रेक हो नहीं सकता, हम जब इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ब्रेक हो सकता है। और उसके बाद ये जो सिल्वर आयन ब्रेक होगा वो कहां डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर पे। वो इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन लेके और सिल्वर में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो रिएक्शन आएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास होगा AgCl जो सॉलिड होता है, अपन उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि वो ब्रेक हो जाए, लेकिन उसमें से जो सिल्वर आयन बनेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्यूशन में क्या आएगा, Cl माइनस। ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है उसके अंदर। हाँ अपन देखिए ना, जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे ना, जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो अपन ने दिया ना इसको, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब एनर्जी देना होता है किसी को। एनर्जी देने से क्या होगा कि ये पेस्ट जो है, जो अपने आप ब्रेक नहीं हो सकता था, लेकिन एनर्जी देने से वो ब्रेक होगा, क्योंकि आप दे रहे हो ना एनर्जी। इधर आप इसको RHS पे यूज कर रहे हो ना, कैथोड जैसे यूज कर रहे हो ना आप इसको, ये कैथोड है यहाँ पे। तो कैथोड में तो अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं ना एनोड से लाके, इलेक्ट्रॉन देंगे तो AgCl विल गेट कन्वर्ट, जो AgCl था ना पेस्ट, वो AgN और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो जो ये ब्रेक होगा ना इसके अंदर, तो अब इलेक्ट्रॉन से ब्रेक हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन यूज थोड़ी हो गया, कंज्यूम थोड़ी हो गया। कंज्यूम कहां होगा, जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो गया, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, जब अपन इसे RHS पे यूज करेंगे तो सॉल्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें से कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे कैथोड पे रिडक्शन होगा। अभी सेल रिएक्शन इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, सो सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस। सो अपन कहेंगे दिस सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस। KCl का क्या रोल होगा उसको रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन ने ब्रेक कैसे करवाया, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन ने ब्रेक ना, जैसे KCl का रोल ये होगा कि वो सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक ना होने दे, एक तो ये उसका मेजर यूज होगा। दूसरा अपन ये दे रहे हैं कि भाई अपन कह रहे हैं कि मेरे पास AgCl है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मतलब अगर अपन इसको एक तरीके से एनर्जी दे दें, एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो डिकम्पोजिशन तो कुछ भी हो सकता है, आप एनर्जी दोगे तो यहां आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन देके बैलेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अपने पास ब्रेक हुआ किसमें, तो अपन कहेंगे ये ब्रेक होगा इस टाइप से इलेक्ट्रॉन देने के बाद, AgN और Cl माइनस। अपन कहेंगे अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। मतलब वो AgCl जो ब्रेक हो रहा है उसमें सिल्वर जो है वो क्लोरीन को छोड़ के, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको छोड़ देगा, तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सिल्वर बन गया। ये प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अपन एनर्जी दे रहे हैं तो प्रोसेस हो रहा है, वरना नहीं हो सकता अपने आप। तो अपन ने ऑक्सीडेशन की बात की, भाई सिल्वर सिल्वर आयन में जा सकता है अपने, राइट। तो एक तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन देके एनर्जी दे रहे हैं। रिएक्शन इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू Cl माइनस और रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू Cl माइनस, इसके रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल होगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई
इसमें सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, मतलब लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा, बस सिंपल वर्ड में, कि ये एलिमेंटल फॉर्म है, इधर AgN दिख रहा है, सॉल्ट में आप AgN और Cl-N दिख रहा है ना, तो अच्छा Ag AgN में कन्वर्ट हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन Cl के पास जा रहा है, Ag AgN में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर AgN Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप साफ साफ दिखा रहे हो, Ag AgN में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और यहाँ सिल्वर में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मतलब मेटल पे मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो अपने आप डिसॉल्व नहीं होता। और जिस तरफ आप सॉल्ट लिखोगे वहां आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो अपन बताएंगे भाई कॉमन आयन Cl- इलेक्ट्रोलाइट में, इधर भी आपको बताना पड़ेगा कि Cl- इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा उधर सॉल्ट के साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट बताना पड़ेगा। आप KCl लिखोगे तब भी चलेगा, आप Cl- लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब सिर्फ Cl नेगेटिव की जगह अगर आप KCl लिखते हैं तब भी चलेगा। तो एक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन अलग है एज कंपेयर टू मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रोड्स। और इसको, ये जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होंगे ना, इस टाइप से गिवन होंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो होंगे वो अपन को इस टाइप से गिवन होंगे, राइट। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की मैंने, जैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, आप जब सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करना है वो देखना है। यहाँ पर सर वो E0 ऑफ द सेल, सर वो प्योर क्या, मतलब सिल्वर क्लोराइड का शीट रहेगा क्या? हाँ राइट। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर जो अपन लिखेंगे ना सेल रिप्रेजेंटेशन, तो क्यों किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिख दो। और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिख दो। तो फिर यहाँ पर एक और चीज होगी, बस फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे, फिर अपन पता है सिल्वर इलेक्ट्रोड को भी ऐसे लिखते हैं, मेटल सॉल्ट, जैसे अपन लिखते हैं ना इधर E0 ऑफ जिंक, तो अपन कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल जिंक सल्फेट इनटू जिंक लिख सकता हूँ। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो अपन कहेंगे इसमें क्या करना होता है कि जहां सॉल्ट लिखा होता है ना, वहां इस इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंशन करना होता है। सॉल्ट के साथ, सॉल्ट के साइड में इस इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंशन करना होता है, तो इधर भी कर देंगे अपन, तो थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, पहले KCl से शुरू कर लेंगे। भाई रिवर्सिबल का मतलब होता है कि उल्टा लिख दो, अब उसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, उसको उल्टा, यही तो करते हैं। लो रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोड और मेटल आयन इलेक्ट्रोड बिल्कुल अलग अलग होते हैं। भाई ये तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सर यहाँ पर मेटल रॉड पे भी पेस्ट लगा रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं किया था आपने पहले, हाँ तो ये अदर टाइप का इलेक्ट्रोड हो गया ना। तो इसमें अपन कहेंगे देखो, अगर अपन इसका E0 देखें, अपन जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, SRP की बात करते हैं, इसका SRP वैल्यू, सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं मैं, इसका SRP वैल्यू अगर अपन लिखेंगे ना, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये, तो अपन कहेंगे देखो Cl माइनस साइन इंटू AgCl और ये Ag, मतलब ऐसे सेमीकोलन की जगह अपन सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कभी कभी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा और ऐसे भी लिखा होगा, जिससे वैसे लिखने का सही तरीका यही है कि आप ऐसे सेमीकोलन में करो। तो इसका जो वैल्यू होता है ना EMF, वो 0.18 होता है वोल्ट, जबकि सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर अपन लिखेंगे E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड,
जो अपन ऐसे लिखते हैं, जो मेटल्स वगैरह में अपन ऐसे लिखते हैं, ये जो ऐसे लिखते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है 0.8 वोल्ट। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं, इन दोनों को कपल्ड करके भी अपन बना सकते हैं पूरा सेल। भाई इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो इसको कैथोड बना लो, इसको एनोड बना लो, सेल बना दूंगा मैं। समझ में आया? तो इस सेल को मतलब कभी भी ऐसे नहीं करना, अच्छा सिल्वर इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड में कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है भैया, रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस है। ये अलग सेल होते हैं, ये अलग सेल होते हैं। मेटल जिसमें पेस्ट लगा हुआ है मेटल का, वो अलग सेल है और ये अलग सेल है, इसलिए मैंने दोनों साइड बाय साइड दिखाया आपको। मैं इस इलेक्ट्रोड को ऐसे भी लिख सकता था, जैसे मेटल मेटल इलेक्ट्रोड लिखते हैं ना अपन, मैं मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अपन ऐसे लिख सकते हैं सिल्वर सिल्वर क्लोराइड KCl, ऐसे लिखा होगा, मतलब आप मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये कॉमन आयन की वजह से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोड, ऐसे हो सकता है। इसको ए क्यों लिखे अपन, तो वही लिखते हैं ना बस। मैं एक और इसमें लिखते हैं अपन, एक और इलेक्ट्रोड का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सिर्फ अपन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेंगे, बनाएंगे नहीं तो भी चलेगा, थोड़ा बना भी दूंगा। अदर metal salt insoluble electrode is mercury Hg2Cl2 और KCl। इसका नाम अपन लिखते हैं कैलोमन इलेक्ट्रोड। ये कैलोमन इलेक्ट्रोड होती है, और भी हो सकता है, मतलब ऐसे जैसे अपन ने लिखा ये। अब इसमें क्यों लिखे, मुझे वही होता ना, पिछले वाले को लिख रहे तो इसको भी लिखा। अच्छा अब ये क्या है, मतलब मेटल मेटल सॉल्ट और इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड अपन को पता चल गया, और भी लिख सकते हैं, बस डिपेंड करेगा, और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अपन कहेंगे ठीक है सर इसको बता दो एक बार आप, ये है क्या। तो देख मैं कैलोमन इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि कैलोमन इलेक्ट्रोड इसलिए कि भाई ठीक है कैलोमन इलेक्ट्रोड अपन एक बना लेते हैं। ये कैलोमन इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ये एक ग्लास ट्यूब होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, और उस ग्लास ट्यूब में अपन KCl फिल करेंगे। ठीक है, उसमें अपन KCl फिल करेंगे। अब यहाँ पर ये क्लोज्ड होगा, ऐसे प्लेटिनम वायर भी लगाऊंगा, ये प्लेटिनम वायर, ठीक है। अब अपन देखते हैं करना क्या है। यहाँ पर मैं ऐसे लिक्विड मर्करी फिल करूंगा, लिक्विड मर्करी, और यहां पर मैं लगाऊंगा पेस्ट ऑफ मर्करी, ठीक है। Hg2Cl, और क्योंकि मर्करी तो लिक्विड होता है, मैं मेटल वो कैसे बनाऊं, मतलब उसका इलेक्ट्रोड थोड़ी बनेगा। और ये प्लेटिनम वायर इसलिए लगाया ताकि ये इनर्ट होता है, PP वायर, भाई इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ना इसमें, जो रिएक्शन होगा उसको। और यहां से फिल करूंगा, अब यहां पर होगा KCl सॉल्यूशन, ये होता है कैलोमन इलेक्ट्रोड। अब कैलोमन इलेक्ट्रोड में अपन LHS की बात करते हैं, तो अपन कहेंगे देखो सर जो भी है LHS ना, आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे अपन, मरकरी के रिस्पेक्ट में है ये वाला इलेक्ट्रोड, मतलब अपन मरकरी से लिख रहे हो और सॉल्ट बनाओगे आप Cl का, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐसे लिखूंगा
अगर इसको आपने ऑक्सीडेशन करना है तो अपन कहेंगे देखो भाई मरकरी विल गेट कन्वर्ट इनटू Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिक्विड मरकरी है। और उसके बाद Hg2 2 प्लस आइन जो होगा वो Cl नेगेटिव को लेके कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2। और ओवरऑल सेल रिएक्शन में लिखूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं। आप लिखोगे लिक्विड मरकरी जो था उसने जो यहां पर केवल लिक्विड मरकरी, लिक्विड मरकरी, क्योंकि अपन ऐसे बता सकते हैं ना, जब आप LHS यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मरकरी अपने आप जो Hg है ना वो अपने आप HgN में कन्वर्ट होगा। मतलब Hg जो मरकरी इधर है ना, जो इसके अंदर मरकरी है, ये मरकरी Hg में कन्वर्ट होगा और Hg Cl इससे ले लेगा। Cl लेगा तो ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आइन और बनेगा पेस्ट ऑफ Hg2Cl2। मतलब अगर आप राइट हैंड साइड पे यूज कर लेफ्ट हैंड साइड पे यूज कर रहे हो ना इसको, तो पेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा और मरकरी का अमाउंट कम होगा। दैट विल हैपन विद दिस। और अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे यूज करोगे तो बनेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे यूज कर लेते हैं। RHS में यूज करेंगे तो अपन को पता है इधर रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन किसका, मेटल का होगा। और किसका रिडक्शन होगा, तो मेटल क्या है, मरकरी, तो अपन लिखेंगे Hg2 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा किसमें, Hg में। लेकिन अपन कहेंगे Hg इस सोल्यूशन में मुझे कहीं Hg तो दिख नहीं रहा भाई, कैसे करोगे आप रिएक्शन, Hg2 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्ट इनटू Hg लिक्विड। तो अपन कहेंगे ये आएगा कहां से, तो फिर अपन कहेंगे जब आप RHS पे यूज करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो Hg2Cl2 जो है वो ब्रेक होगा। Hg2Cl2 ब्रेक होके बनाएगा Hg2 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, और फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेल में वो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा मरकरी। इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका कम होगा अगर RHS पे यूज करोगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास Hg2Cl2 जो कि पेस्ट होगा सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा ट्वाइस ऑफ Hg में प्लस, the cell is reversible with respect to the Cl. That is how the cell is. और इसमें रिप्रेजेंटेशन अपन कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां लिखा तो Hg को Hg2Cl2 में कन्वर्ट करो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखा आपने, KCl लिया, तो आप KCl लिखो या Cl माइनस आइन लिखो, एक ही बात, इधर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर होगा Hg2Cl2 जो है वो Hg में कन्वर्ट हुआ, और जिस तरफ सॉल्ट होता है वहां अपन को इलेक्ट्रोलाइट लिखना होता है Cl माइनस। E0 SRP of this is 0.24 volt at 290 Kelvin with 0.1 molar KCl। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होता है। It can be used as another रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है वो दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन यूज कर सकते हैं। पहला क्या था, SHE, जिसमें अपन ने पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिखा था, ये दूसरा सेल है जिसको अपन यूज कर सकते हैं एज रेफरेंस, बट मेनली हमारे लिए ये होगा। कैसे रिएक्शन लिखने हैं वो अपन को आना चाहिए। दूसरे इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं अपन, मेरी मर्जी, मैं कहूंगा लेड इलेक्ट्रोड है, लेड सल्फेट का पेस्ट है और K2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, लिख सकता हूं, ये भी वही होगा, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मरकरी इजीली रिएक्ट नहीं करता किसी से। मरकरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखो ना, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ट्वाइस ऑफ Hg प्लस आयन लिख सकते थे, नहीं लिखा हमने, क्योंकि मरकरी ब्रेक नहीं होता। मरकरी इस फॉर्म में होता है, लिक्विड में तभी इसलिए तो होता है क्योंकि मरकरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। सो मरकरी ना मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा इससे।
इसलिए अपन इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड के लिए 1 मोलर KCl नहीं होना चाहिए, जो मेटल आयन आप यूज कर रहे हो वो होना चाहिए। मतलब अगर आप Hg2+ आयन यूज कर रहे हैं तो उसको 1 मोलर होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट तो कोई भी हो सकता है। इसको 1 मोलर लूंगा ना अगर, तो ये फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये 0.28 हो जाएगा। लेकिन अपन उतना याद नहीं रखेंगे यार, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 0 नहीं होगा, होना चाहिए था, क्योंकि रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो उनको 0 देना चाहिए। लेकिन वो मतलब उन्होंने अब इतना स्टैंडर्ड लेके ही सारे कैलकुलेशन सही आ रहे थे, तो ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, मैंने थोड़ी बताई, तो अपन को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसलिए उन्होंने बताया, अपन ने ले लिया। इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि अपन को दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी पता चल गया, कैलोबल इलेक्ट्रोड भी पता चल गया। पूछ सकते हैं ना अपन से, बताओ हाइड्रोजन SHE के अलावा कोई दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है क्या? होता है ना कैलोबल इलेक्ट्रोड। इसलिए एग्जांपल ले लिया और अपना एक दूसरा एग्जांपल भी हो गया। तो तुम लोग ना इसको लिख के देखना एक बार, है इसको अपने आप लिख के देखना और फिर मुझे बताना। अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। ऐसे रिप्रेजेंट किया ना हाथ से। अब अपन नेक्स्ट टाइप के एक इलेक्ट्रोड को देखते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब है ना, दैट इज the oxidation as well as reduction of same metal can take place। चलो देखते हैं कैसे। हमारे पास एक अपन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ये अपने पास एक इलेक्ट्रोड गिवन है, मान लो इसमें अपने पास ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ये अपने पास एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। ये प्लेटिनम अपन ने वायर ले लिया, क्योंकि मैं इसमें एक ही मेटल को दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में लेने वाला हूं। दोनों को एक ही, मतलब ऐसे मैंने दोनों को एक ही मेटल को अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिया। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अपन को बताओ भाई, आप बता दो बस कि जब आपने इसको बनाया, तो अगर आप कहोगे मैंने ना Fe+2 को 200 ml ऑफ 0.1 मोलर ऐड किया, और Fe3+ था जिसको मैंने 300 ml ऑफ 0.2 मोलर ऐड किया, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 ml। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? तो अपन कहेंगे 200 × 0.1 डिवाइड बाय 500। ले भाई, ये सोल्यूशन इसके अंदर है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? तो अपन कहेंगे 300 × 0.2 डिवाइड बाय 500। लो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो इसके अंदर होगा। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो ऐड करना। बट अपन कहेंगे कि भाई जब आप इसे LHS पे यूज करोगे तो फिर ऑक्सीडेशन, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस Fe+2 का कंसंट्रेशन कम होगा और किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? एक मिनट रुकना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे करना पड़ेगा। Fe2+ जो होगा वो कन्वर्ट होगा Fe+3 में, और अपन उसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। मतलब Fe2+ का कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर ये LHS पे यूज हुआ तो, और अगर RHS पे यूज हुआ तो अपन कहेंगे ठीक है, RHS पे अगर आप यूज करोगे तो रिडक्शन कर दूंगा, और रिडक्शन करूंगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। Fe+3 जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब Fe2+ तो गेन करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर है। अगर Fe मेटल होता तो अपन डिपोजिशन की बात करते हैं, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर आप इस पे यूज करें।
अब इनका रिप्रेजेंटेशन, तो अपन कहेंगे इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इनका रिप्रेजेंटेशन में जैसे ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ई नॉट है, इसमें Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, इनका रिप्रेजेंटेशन लिखना है। हाँ, इसमें डिपॉजिट नहीं होगा, बिल्कुल वही तो बता रहा हूं, इसमें डिपॉजिट नहीं होगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा, Fe+3 Fe+2 में जाएगा। अब इसमें ना अपन को ये भी बताना होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड में ना जैसे मेटल नहीं है ना, तो अपन को ये भी बताना होता है कि वहां पर भाई सोर्स क्या है जिससे इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा, मतलब इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये इसमें आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स तो बताओ कैसे आएगा जाएगा। तो अपन को क्या करना होता है, इसमें हमेशा प्लेटिनम बताना होता है कि कहाँ लिखें। तो इसमें जो प्लेटिनम लिखेंगे ना, वो हमेशा इधर लिखा जाएगा Fe2+ के साथ, और इसमें भी लिखेंगे तो हमेशा Fe2+ के साथ प्लेटिनम दिखाना होता है। मतलब जिस इलेक्ट्रोड में मेटल नहीं होता है वहां अपन को प्लेटिनम लिखना होता है, वहां अपन को प्लेटिनम लिखना होता है। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ऐसे तो ये भी इलेक्ट्रोड थे जिसमें मेटल नहीं था, ये वाले, यहां तो आपने नहीं कहा कि प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, इसके प्लेटिनम कहाँ है? तो अपन कहेंगे लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? जब इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जिस तरफ गैस होगा प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। ये था ना, H+ H2 में कन्वर्ट हुआ, प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। तो H2 H+ में कन्वर्ट किया, तो प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, मतलब इधर लिखा। Cl- Cl2 में कन्वर्ट हुआ, तो प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड में, क्योंकि जो अगर किसी इलेक्ट्रोड में आपने प्लेटिनम यूज किया, क्योंकि देखो भाई इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हुआ LHS में, बट इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में जाएगा कैसे? अब हवा में तो जा नहीं सकता, तो किसके थ्रू जाएगा? मेटल के थ्रू। कौन से मेटल इलेक्ट्रोड के थ्रू? मेटल इलेक्ट्रोड के थ्रू, प्लेटिनम के थ्रू। तो हाँ, लिखो ना प्लेटिनम वहां पर, और प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, राइट? तो हमने प्लेटिनम लिख दिया। अब Fe2+ के साथ इसलिए लिखा जाएगा ना इसमें कि मतलब यहां पर Fe2+ के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई सेल लिखोगे ना, तो अपन को पता है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये LHS है, और RHS में आप ऐसे लिखोगे Fe+3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इसको LHS पे यूज करोगे तो RHS पे कैथोड रहा होगा ना, और जब इसको RHS पे यूज करोगे तो इस पे एनोड रहा होगा ना। अभी अपन ने ये वाले पार्ट की बात नहीं की रिप्रेजेंटेशन में, अभी तो उस पे आने वाला हूं। तो प्लेटिनम अपन को इसको लिखना है ना, तो प्लेटिनम हमेशा अगर कभी भी फुल सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर कभी प्लेटिनम लिखना है, तो प्लेटिनम हमेशा या तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा या फिर एक्सट्रीम राइट पे आएगा, अंदर नहीं लिख सकते। मतलब आप प्लेटिनम को इधर अंदर कहीं नहीं लिख सकते। आपको प्लेटिनम लिखना है ना, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही आएगा। तो जब अपन LHS पे अगर इसको यूज करेंगे तो अपन को एक्सट्रीम लेफ्ट यहां लिखना। अब इसका प्लेटिनम इधर थोड़ी लिख सकते हैं कि चलो इसके बाद लिख देंगे, वो समझ लेना कि इस तरह वाले पे प्लेटिनम है, तो गलत होगा ना। और अगर अपन इसको लिखेंगे तो अपन को पता है प्लेटिनम इस तरफ लिखोगे, क्योंकि RHS पे था, इसलिए मैंने Fe2+ लिख दिया। लेकिन अभी वो पार्ट आने वाला है कि प्लेटिनम कभी भी बीच इन बिटवीन नहीं लिखा जा सकता, वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे ही रहेगा।
और उसके लिए हो सकता है मैं बहुत कुछ चेंज कर दूं, लेकिन प्लेटिनम लिखा जाएगा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली। चलो देखेंगे, आप बहुत कुछ चेंज करोगे तो क्या करोगे वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वाला पार्ट मतलब थोड़े देर के बाद बोलने वाला था कि मतलब यार रुक जाते हैं अभी, एकदम काफी चीजों को एक साथ मिक्स मत करो, एक एक पार्ट एक, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, है ना। अपन इसको मिस नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा सर ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोड गिवन है, ये एग्जाम्पल 1 था, मेरे पास एग्जाम्पल 2 है, और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। मैं सभी में क्वेश्चन कर सकते थे, तो इसमें थोड़ा सा अपन क्वेश्चन ज्यादा का मतलब ले ही लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइप का इलेक्ट्रोड था, इसके बाद अपन कंसंट्रेशन सेल्स पे जाएंगे। तो हाफ सेल, और मेरे पास ऐसे गिवन है, which has E naught, (1.5). Assume concentration of all the ions 1 molar and (1 molar at pH लिख लेता हूं, at pH is equal to 5। तो अपन कहेंगे पहली बात तो ये सर, आपने जितना हमें बताया उससे मुझे ये पता है कि इसका ईएमएफ पॉजिटिव, और हाफ सेल का कभी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसलिए आप मुझसे चाहते हो कि पहले मैं ऐसे सेल बना, इसका ईएमएफ पॉजिटिव है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा एसएचई के साथ जो 0 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेल जिसे आप रखने वाले हो कैथोड पे, तो मैं MnO4 नेगेटिव लिखने वाला हूं और Mn प्लस लिखने वाला हूं, ठीक है। ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया ना आइंस के फॉर्म में। और मुझे एक बात पता है कि जब आप ये MnO4 नेगेटिव लिखोगे और Mn+2 और H प्लस आइन, तो लास्ट में आप प्लेटिनम लिख दोगे, क्योंकि यहाँ मेटल कुछ भी नहीं था, चलेगा। इसमें तो सब कुछ 1 होता है, E0 भी 0 होता है, तो मैं नर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करूंगा ना, तो आप ऐसे लिखोगे, ई सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, E0 ऑफ कैथोड जो मुझे गिवन है, E0 ऑफ एनोड जो कि 0 होने वाला है SHE, प्लस माइनस 0.0591 अपन आप 2n लेने वाले हो, लॉग ऑफ लेने वाले हो दैट इज QC, मुझे सेल रिएक्शन लिखने होंगे। इसके तो कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होता है और प्रेशर भी 1 होता है, तो इसके बारे में ना ही बताओ तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसका सेल तो लिखना पड़ेगा। अपन कहेंगे MnO4 नेगेटिव जो होता है, अगर Mn+2 है तो मुझे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, Mn बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4H H2O, तो 8H प्लस, तो 7, 2 पॉजिटिव यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये मुझे पता चल गया सेल रिएक्शन का बैलेंस है मेरे पास सेल रिएक्शन। आपको रिडॉक्स रिएक्शन यही तो है, रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन रिडक्शन आपने लिया ना, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन करवा देंगे। अब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो अपन को पता है H2 विल कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द रिएक्शन। अब इन सब के कंसंट्रेशन तो आपने 1 ले रखे हैं, सिर्फ मुझे ये चाहिए, और पीएच भी मुझे आपने दे रखा है कितना है 5, मतलब मुझे आपने H प्लस दे रखा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, ई सेल मुझे कैलकुलेट करना है, E0 आपने मुझे दे रखा है 1.5 माइनस 0 -0.06 लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, n का वैल्यू 10 है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लॉग ऑफ। अब मुझे केसी चाहिए, केसी के लिए ये तो 1 मोलर, ये 1 एटमॉस्फेयर, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 सब्स्टिट्यूट करोगे आप, मुझे ये और ये चाहिए, तो मेरे पास ऐसे आ गया है, concentration of Mn+2 divided by concentration of MnO4 negative into concentration of H plus n to the power of 8।
अपन कहेंगे सर ये भी तो 1 मोलर लिखा तो था 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 10⁻⁵ है। चलो सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ गया। आ गया ना, 1.51 माइनस ये तो 0 था ना, सो 0.06 डिवाइड बाय 10, ये 1 है और ये 10 के पावर कितना आएगा 5 8 जो 40 माइनस 40 ना, ऊपर जाएगा तो 40, 10 की पावर 40 मतलब इधर 40 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लो भाई अपना आंसर आ गया। अरे 7:45 से क्लास है, भागो फिर। थैंक यू। चलो ये अपन मतलब इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। चलो थैंक यू। ठीक है, सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लेना होमवर्क में, और होमवर्क में इसका एक्सरसाइज 1 से P1 का ABC कर लेना। ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। विराट में कब ऑफलाइन होगा, मेरे ख्याल से डाउट्स तो हो ही जाएंगे जल्दी, है ना। ठीक है, चलो भाई।